तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास रिएक्ट जेएस की लेक्चर सीरीज चल रही है और रिएक्ट जेएस के अंदर हम रिएक्ट राउटर डॉम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो भाई देखो आज के इस लेक्चर के अंदर हम रिएक्ट राउटर डॉम का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुक कवर करेंगे जिसका क्या नाम है यूज पैरम्स। मतलब ये एक हुक फंक्शन है जो कि हमें कहाँ मिलता है, हमारे रिएक्ट राउटर डॉम के पैकेज के अंदर मिलता है। ठीक है, तो इसको हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो ये हमारा है पार्ट नंबर 64 और मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पे देखो यूज पैरम्स, ये जो हुक फंक्शन है रिएक्ट राउटर का, इसको समझने से पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में जो काम किया था उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि भाई देखो मैंने आपको बताया था कि जितने भी लेक्चर्स हम कवर कर रहे हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो मतलब ये वाला लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा जब आपने पार्ट नंबर 63 को अच्छे से समझा होगा। तो अगर किसी ने हमारा पार्ट नंबर 63 नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करता हूं कि पहले वो वाला लेक्चर देख लो, उसके बाद इस लेक्चर के ऊपर आओ, क्योंकि जो हमने पार्ट नंबर 63 के अंदर छोड़ा था वहीं से हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो डायरेक्ट आते हैं इसके प्रैक्टिकल के ऊपर। तो यहाँ पे आ जाओ। तो भाई यहाँ पे देखो इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले देखो ये हमने लास्ट लेक्चर में अपना काम किया था और यहाँ पे देखो लास्ट लेक्चर में हमने अपना एक रूट बनाया था जिसके अंदर पाथ क्या है स्लैश यूजर्स। तो जैसे ही स्लैश यूजर्स आप लिखोगे तो एक कंपोनेंट शो होगा जिसके अंदर यहाँ पे देखो आपको 3 लिंक्स नजर आ रहे होंगे, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3। और देखो क्या हो रहा था, जैसे ही मैं यूजर 1 पे क्लिक करता हूँ तो नीचे यहाँ पे देखो हमें एक यूजर डिटेल्स पेज शो हो रहा था। मतलब हमने एक सेपरेट कंपोनेंट बनाया था जो कि यहाँ पे शो हो रहा है और ये नेस्टेड राउट्स की मदद से शो हो रहा है, ये भी मैंने आपको कवर करवाया था। तो भाई देखो जैसे मैंने यूजर 1 पे क्लिक किया तो यूआरएल देखो, यूआरएल किस तरह से पास हुआ है, देखो यूजर्स और उसके बाद 1 पास हुआ है। मतलब जो भी हमारे पास इसकी आईडी थी वो यहाँ पे हमारे रूट के अंदर यूआरएल के अंदर पास हो रही है। सेम इसी तरह अगर मैं यूजर 2 पे क्लिक करता हूँ तो देखो यूआरएल में क्या स्टोर हो रहा है, यूजर/2। और देखो उस केस में भी हमें यही कंपोनेंट कौन सा यूजर डिटेल्स पेज वाला यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और मैंने क्या बताया था, ये जो 1, 2 या 3, ठीक है, मतलब जो भी यहाँ पे स्टोर हो रहा है हमारे यूआरएल के अंदर, ये बेसिकली कौन से पैरामीटर में जाके स्टोर हो रहा है, आईडी वाले पैरामीटर में। और वो आईडी वाला पैरामीटर मैंने कहाँ बनाया था आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आ जाओ। ये देखो ये app.js है, इसके अंदर ये देखो ये मैंने रूट बनाया था और इसके अंदर देखो पाथ में मैंने क्या असाइन किया था, :id। मतलब पहले ये वाला यूजर्स है और फिर उसके बाद :id। तो मतलब यूआरएल में ये जो 1, 2 और 3 आ रहा है, ठीक है, ये बेसिकली कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है, इस आईडी के पैरामीटर के अंदर यहाँ पे स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो देखो अब हमें यहाँ पे करना क्या है भाई, आप एक चीज नोटिस करो। देखो अगर मैं यूजर 1 पे क्लिक करूं तब भी देखो कंपोनेंट में क्या शो हो रहा है, यूजर डिटेल्स पेज। अगर मैं यूजर 2 पे क्लिक करता हूं देखो तब भी यही शो हो रहा है, यूजर डिटेल पेज। और अगर मैं यूजर 3 पे क्लिक करता हूं तब भी यहाँ पे देखो यही पेज हमारे पास कंपोनेंट शो हो रहा है। तो भाई देखो कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट ये था कि अगर मैं यूजर 1 के ऊपर क्लिक करूं तो ये जो यूजर डिटेल्स वाला पेज हमें शो होगा ना, इसके अंदर यूजर 1 की डिटेल्स शो होनी चाहिए। सेम इसी तरह अगर यूजर 2 पे क्लिक करता हूं तो इस कंपोनेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ यूजर 2 की डिटेल्स शो होनी चाहिए। सेम इसी तरह यूजर 3 पे क्लिक करूंगा तो यूजर 3 की जो स्पेसिफिक डिटेल्स हैं वो इस कंपोनेंट के अंदर शो होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, देखो जैसे ही मैं यहाँ पे यूजर 3 पे क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पे देखो यूआरएल में क्या पास हो रहा है, 3। तो भाई देखो अब मैं चाह रहा हूं कि इसी यूआरएल के अंदर ये जो हमारे पास आईडी पैरामीटर में 3 स्टोर हो रहा है ना, इसको मुझे फेच करना है और फेच करने के बाद अपने इस यूजर डिटेल्स वाले कंपोनेंट के अंदर डिस्प्ले करवाना है। मतलब देखो भाई अक्सर क्या होता है, जो हमारी रियल लाइफ की एप्लीकेशंस बनती हैं उसके अंदर क्या होता है कि जैसे आप यूजर 1 पे क्लिक करते हो तो उसका यूआरएल यहाँ पे आ जाता है, मतलब उसका रूट हमारे यूआरएल पे आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, उसके यूआरएल से, उसके राउट से आईडी को फेच करते हैं और फिर उसे अपने डेटाबेस से मैच करवाते हैं कि भाई क्या ये वाली जो आईडी है 3, क्या वो हमारे डेटाबेस के अंदर उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद है। अगर रिकॉर्ड मौजूद है तो उस आईडी की बेसिस पे हम यहाँ पे अपना रिजल्ट डिस्प्ले करवा देंगे। मतलब देखो अगर मैं यूजर 1 पे क्लिक करूंगा तो यूजर 1 की स्पेसिफिक डिटेल्स हमारे पास इस कंपोनेंट में शो होंगी। सेम इसी तरह यूजर 2 पे क्लिक करूंगा तो यूजर 2 की जो स्पेसिफिक डिटेल्स हैं वो यहाँ पे शो होंगी। और ये वाला काम हम कैसे करते हैं, सपोज करो मैंने यूजर 1 पे क्लिक किया तो यहाँ पे जो भी आईडी है उसको मैच करवाते हैं अपने डेटाबेस में और अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उस यूजर की डिटेल्स हम यहाँ पे यूजर डिटेल्स पेज के अंदर शो करवा देते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जो यूआरएल है इसके अंदर से हमें इस पैरामीटर को गेट कैसे करना है, उसके लिए हम अपना एक हुक फंक्शन यूज करते हैं रिएक्ट राउटर का जिसका क्या नाम है यूज पैरम्स। तो भाई देखो मैं क्या चाह रहा हूँ कि जैसे मैं यूजर 1 पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ 1 आईडी को फेच करूंगा और उस आईडी को मैं अपने इस यूजर डिटेल्स पेज वाले कंपोनेंट के अंदर डिस्प्ले करवाऊंगा। सेम इसी तरह अगर यूजर 2 पे क्लिक करूंगा
तो यूजर 2 की जो भी आईडी होगी उसको मैं यहाँ पे ये जो मेरा यूजर डिटेल्स पेज वाला कंपोनेंट है उसके अंदर डिस्प्ले करवाऊंगा। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि अक्सर रिएक्ट की जो रियल लाइफ की एप्लीकेशंस बनती हैं उसके अंदर यूज किया जाता है। तो भाई देखो मैं आता हूं अपने यूजर डिटेल्स पेज वाले पेज पे। तो यहाँ पे आ जाओ, देखो यूजर डिटेल्स वाला पेज आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अभी इसके अंदर जस्ट क्या शो हो रहा है, यूजर डिटेल्स पेज। इसका मतलब मैं यूजर 1 पे जब क्लिक करूंगा तब भी मेरे पास यही डेटा शो होता है, यूजर 2 पे क्लिक करूंगा तब भी यही डेटा शो होता है। मतलब कोई स्पेसिफिक डेटा शो नहीं हो रहा किसी भी यूजर का। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ, फंक्शन के अंदर मैंने क्या बताया, मैं कौन सा यहाँ पे यूज करूंगा, यूज पैरम्स वाला हुक। तो देखो जैसे ही आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करके एंटर करोगे, ठीक है, तो यहाँ टॉप पे देखो इसका जो इंपोर्ट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो चुका है। और यहाँ पे देखो ये कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, ये हो रहा है हमारे पास रिएक्ट राउटर डॉम वाली लाइब्रेरी में से। तो भाई अब देखो ये वाला फंक्शन करता क्या है, ये वाला हुक फंक्शन क्या करता है, ये वाला हुक फंक्शन हमारा करंट राउट हमें गेट करके देता है की वैल्यू पेयर की फॉर्म में। मतलब देखो मेरा करंट राउट क्या है, मेरा करंट राउट है ये वाला जिसके अंदर आपको देखो आईडी पैरामीटर में 1 नजर आ रहा है। तो यूज पैरम्स क्या करेगा, हमें वो जो हमारा करंट रूट है वो हमें गेट करके देगा और उसको मैं एक वेरिएबल में यहाँ पे गेट कर लेता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल यूजर आईडी। ठीक है, मतलब देखो यूज पैरम्स क्या करेगा, जो भी हमारा करंट यूआरएल है, ठीक है, करंट रूट है जो मैच हुआ है वो कहाँ पे जाके मौजूद होगा, हमारे यूज पैरम्स के अंदर, और यहाँ से कहाँ चला जाएगा, यूजर आईडी के अंदर। तो एक बात याद रखना, यूज पैरम्स क्या करता है, हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जो कि की वैल्यू पेयर की फॉर्म में होता है और वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, हमारे पास यूजर आईडी में। मतलब जो भी हमारा करंट रूट है वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, यूजर आईडी के इस कांस्टेंट में। अब देखो यहाँ पे मैं एक दूसरा कांस्टेंट बनाता हूँ वेरिएबल और उसके अंदर मैं यहाँ पे उसका नाम क्या रखता हूँ, आईडी। और अब देखो यहाँ पे जो मैंने बनाया यूजर आईडी, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ और अब मैं डॉट लगा के यहाँ पे आईडी पास करता हूँ। भाई देखो अब ये डॉट आईडी क्या है, मतलब आईडी ये कहाँ से आ रहा है, भाई देखो app.js में आओ, देखो हमारा ये जो URL के अंदर ये जो 1 2 3 है, ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 या 3 है, ये कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है, इस आईडी पैरामीटर में। तो इसका नाम क्या है, आईडी। तो इसी के नाम से इसको मैं यहाँ पे गेट कर रहा हूँ और कौन से वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, आईडी वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको वही नाम पास करना है जो आपने यहाँ पे, ये जो आपका रूट है इसके अंदर ये जो आपने नाम पास किया है ना, यही नाम आपको यहां से गेट करना है, किसमें से, यूजर आईडी में से। क्योंकि मैंने क्या बताया, यूज पैरम्स हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जो कि की वैल्यू पेयर की फॉर्म में होती है। तो समझ लो ये आईडी क्या है, ये की है और इस आईडी पे जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो इस आईडी वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। और देखो मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे देखो यूजर डिटेल्स पेज, और मैं कहता हूँ ये किसका डेटा आपको दिखा रहा है, ये आपको डेटा दिखा रहा है यहाँ पे इसका आईडी वेरिएबल का। ठीक है, मैं 2 दफा डैश लगा देता हूं यहाँ पे, सही है। मतलब देखो यूज पैरम्स क्या करेगा, करंट राउट गेट करके देगा और उसके अंदर से मैं क्या कह रहा हूं, जो भी हमारे पास आईडी वाला पैरामीटर है उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो आप इस आईडी के वेरिएबल में पास कर दो और इस आईडी को मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा हूँ। इसका मतलब अगर मैं यूजर 1 वाले लिंक पे क्लिक करूंगा तो इस आईडी वेरिएबल में क्या शो होगा, 1, और अगर मैं यूजर 2 पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या शो होगा, 2। इसी तरह 3 पे क्लिक करूंगा तो क्या डेटा शो होगा, 3। क्योंकि देखो मैं डेटा एक्सट्रैक्ट कहां से कर रहा हूं, आईडी में से, और ये आईडी क्या है, ये आईडी है हमारे पास ये वाला, ये जो पैरामीटर है जो मैंने यहाँ पे बनाया था। तो अब यहाँ पे आओ, अब मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके हम इसको एक दफा मैं बैक जाता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, मतलब सिर्फ स्लैश यूजर्स के साथ यहाँ पे मैं इसको एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देखो यूजर 1 2 3। अब देखो मैं यूजर 1 पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो यूजर 1 डिटेल्स पेज और उसकी आईडी क्या शो रही है, 1। इसका मतलब आप समझ लो कि 1 के ऊपर जो भी हमारे पास यूजर है उसका डेटा यहाँ पे हमें शो हो रहा है। सेम इसी तरह यूजर 2 पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो यूजर 2 का जो स्पेसिफिक डेटा है वो यहाँ पे शो हो रहा है, और इसी तरह यूजर 3 पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो यूजर 3 का डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। मतलब जो आईडी हमारे पास यूआरएल में जनरेट हो रही है उसी को मैं गेट कर रहा हूँ, और उसी को मैं गेट कर रहा हूँ कैसे, उसको मैं गेट कर रहा हूँ यूज पैरम्स की मदद से। यहाँ पे डाल रहा हूँ यूजर आईडी में और फिर यहाँ से मैं इसको फेच करके आईडी के अंदर डाल रहा हूँ और आईडी में यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा हूँ। भाई देखो मैंने क्या बताया कि यूज पैरम्स क्या करता है, हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है की वैल्यू पेयर की बेस में। तो हम ना इसको डीस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। किस तरह से, यहाँ पे देखो मैं इन दोनों लाइंस को यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ और एक शॉर्ट तरीका है। वो शॉर्ट तरीका क्या है, यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ कॉन्स्ट और कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे पास करता हूँ और इसके अंदर कहता हूँ आईडी। ठीक है, और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ यूज पैरम्स। यूज पैरम्स मतलब जो हमें करंट यूआरएल गेट करके देगा। तो अब देखो
अब मुझे ये जो 2 लाइंस वाला मैं काम कर रहा था ना, वो काम मैंने एक लाइन में कर लिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी डेटा है, मतलब करंट यूआरएल है, उसके अंदर जो आईडी है वो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर ली, यहाँ पे गेट कर ली, और इसी आईडी को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, देख रहे हो अपने H2 के अंदर। तो इसको सेव करता हूँ, रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। रिजल्ट आपको बिल्कुल सेम मिलेगा। पहले अपने यूआरएल को यहाँ पे /users को क्लियर करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और अब देखो यहाँ पे देखो यूजर 1 पे क्लिक करता हूँ तो देखो सही रिजल्ट आ रहा है। यूजर 2 पे क्लिक करो, सही है। यूजर 3 पे क्लिक करो, देखो बिल्कुल सही रिजल्ट आ रहा है। समझ में आया? तो इस तरह से आप क्या करोगे, यूज पैरम्स का यूज करोगे, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, इसकी कुछ थ्योरी है। यहाँ पे देखो यूज पैरम्स के वाले से कुछ पॉइंट है। देखो पहला पॉइंट, इन आर रिएक्ट ऐप समटाइम्स वी वांट टू एक्सेस द पैरामीटर्स ऑफ द करंट रूट, इन दिस केस यूज पैरम्स हुक कम्स इनटू एक्शन। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, रिएक्ट ऐप के अंदर ना कभी कभार हमें इस चीज की जरूरत पड़ती है कि भाई जो भी हमारा करंट रूट है उसके अंदर जो भी पैरामीटर्स हैं, जिस तरह हमारे करंट रूट में पैरामीटर कौन सा था, आईडी, उसको अगर हमें गेट करना है, उसको अगर हमें एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम ये वाला हुक यूज करते हैं जिसका क्या नाम है, यूज पैरम्स, और जो कि हमें कहाँ पे मिलता है, रिएक्ट राउटर डॉम की लाइब्रेरी में से मिलता है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, द रिएक्ट राउटर डॉम पैकेज हैज यूज पैरम्स हुक दैट लेट यू एक्सेस द पैरामीटर्स ऑफ द करंट रूट। देखो वही बात कर रहा है कि रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर यूज पैरम्स वाला आपको हुक मिलता है, जिसका क्या काम है, जो कि करंट रूट के अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं ना, उसको गेट करके देता है। जिस तरह हमारे यूआरएल को देखो, यहाँ पे देखो हमारे यूआरएल के अंदर यूजर/3, तो ये 3 कहाँ पे स्टोर हो रहा है, आईडी वाले पैरामीटर में। तो उसी को गेट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, यूज पैरम्स। फिर देखो थर्ड पॉइंट, द यूज पैरम्स हुक रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ की वैल्यू पेयर्स ऑफ द डायनेमिक पैरम्स फ्रॉम द करंट यूआरएल दैट वर मैच्ड बाय द रूट पाथ। देखो वही बात कर रहा है जो मैंने बताया था। यूज पैरम्स क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसके अंदर की वैल्यू पेयर्स होती हैं, जिसमें जो हमारा वो पैरामीटर होता है वो की होता है, और उसके अंदर जो भी वैल्यू थी, जिस तरह हमारी की क्या थी, आईडी, और उसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर हुई थी, 1 2 3, ठीक है। और वो जो कोलन आईडी था ना, जो मैंने अपने रूट पाथ में पास किया था, वो बेसिकली डायनेमिक पैरामीटर कहलाता है। और देखो ये जो यूज पैरम्स है, ये आपको वही डेटा रिटर्न करता है जो कि हमारे रूट के साथ मैच हो जाता है। मतलब अगर रूट के साथ, ये जो रूट पाथ के साथ अगर मैच होगा, वही डेटा वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हमें रिटर्न करेगा। तो उसमें डायनेमिक पैरामीटर्स भी होने चाहिए, जो कि हमारे केस में कौन सा था, आईडी वाला। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपके पास किसका, यूज पैरम्स का। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, यूज पैरम्स इन रिएक्ट राउटर। तो भाई अगर इस लेक्चर के अंदर कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।